तो नाश्ते में वही अंडा डबल रोटी खा खा के अगर आपका भी दिल भर चुका है, तो आज आपके साथ नाश्ते के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करी हूँ। उन्हीं अंडों का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आप चाहें तो पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ खा के मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ में सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला एक ऐसा ब्रेकफास्ट शेयर कर रही हूँ जिसे हम अंडा भुर्जी के नाम से जानते हैं। बनाना बहुत ही आसान है लेकिन जायका बहुत ही डिफरेंट होता है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन चौथाई कप के जितना कुकिंग ऑयल और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके सौते करना है। याद रहे कि प्याज को हमने बहुत लंबे टाइम तक कुक नहीं करना कि इसका कलर बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाए, ना ही इसको हमने ब्राउन करना है और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा सुनहरा करना है। सिर्फ हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए ना, तो इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के जितना सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे के साथ भी प्याज को आपने सौते करना है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची ये टेस्ट आता है इसका, और हल्का हल्का सा हमने इसको फ्राई करते जाना है और फिर हम इसमें कुछ मसालों को शामिल करेंगे। तो ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर नाश्ते के लिए आपको जल्दी होती है ना, तो आप इसको रात में भी तैयार करके रख सकते हैं। मसालों में शामिल कर दें इसमें चौथाई चम्मच के जितना नमक, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही ऐड करी है इसमें हल्दी चौथाई चम्मच, ज़ीरा पाउडर चौथाई चम्मच और चौथाई चम्मच ही इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। अब मसालों के साथ भी इसे अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है और आँच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आज हम इसमें थोड़ी स्लो ही रखेंगे। अगर तेज़ आँच पे हम मसाले ऐड करेंगे तो मसाला जलना शुरू हो जाता है। और इसी पॉइंट पे मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। ये जो भुर्जी आज मैं आपके साथ बना के तैयार करी हूँ, ये बिल्कुल जिस तरीके से शाशलिक या फिर मंचूरियन होता है उसके टेस्ट के ऊपर तैयार करूँगी, लेकिन ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि रात में इसको बना के रेडी कर देती हूँ, ताकि सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और सुबह के टाइम में हमें बचत हो जाती है जब ये रात में ही रेडी होके रखा हो। सिर्फ सुबह गर्मा गर्म पराठा बनाएं, इसके साथ ये सर्व करें, इंशाल्लाह पूरे दिन आपको एनर्जी भी मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ ये नाश्ता होता है। अच्छा, 2 छोटे साइज़ के टमाटरों को मैंने बीच से उसके जो सीड्स होते हैं वो निकाल लिए थे और उसकी जो स्किन है उसको छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके टमाटर भी शामिल कर दिए। अच्छे तरीके से टमाटरों के साथ भी पहले आपने फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आधा कप के जितना साथ में पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले ना जलें, और चौथाई हिस्सा एक चिकन क्यूब का भी मैंने क्रश करके ऐड कर दिया है ताकि इसमें फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए। तो कवर लगा के इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि मसाला अच्छे तरीके से कुक हो जाए, उसका कच्चापन निकल जाए। अब दूसरी तरफ एग भुर्जी बनाने के लिए यहाँ अंडों का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं 5 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि पूरी फैमिली आराम से इस मज़ेदार से नाश्ते को एंजॉय कर सके। आजकल बारिशों का मौसम है, तो बारिशों में इस तरह का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। अंडों के अंदर मैंने ऐड किया है सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा नमक, काली मिर्च का पाउडर और अंडों की जो मम्मा है ना उनका पाउडर, यानी कि थोड़ा सा ऐड किया है इसमें चिकन पाउडर। और अच्छे तरीके से आप ऐसे फेंट लूँगी ताकि अंडों के अंदर हल्का सा स्पाइस और फ्लेवर दोनों चीज़ें आ जाएं। तो बस जिस तरीके से ऑमलेट बनाते हैं उसी तरीके से अच्छे से आपने इसको फेंटना है और अब सारे अंडों का एक ही साथ हमने ऑमलेट बना के रेडी करना है। तो फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो ये अंडे आपने फ्राई पैन के अंदर शामिल करना है। तो मज़ेदार सा नाश्ता है, बनके बहुत ही डिलीशियस होता है। एक दफ़ा अंडा घुटाले की रेसिपी भी मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले शेयर की थी, वो भी बहुत लोगों ने पसंद की थी और बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन ये जो अंडा भुर्जी है इसका जायका उससे टोटली डिफरेंट होता है। आप चाहें तो मैं बताऊं, इसको डिनर में आप बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। हर तरीके से इस रेसिपी को खाया जा सकता है। ये हर हाल में बहुत ही टेस्टी लगती है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाती है। तो ऑमलेट जब एक साइड से पक जाए तो आपने आराम से उठा के इसको फ्लिप करना है और दूसरी तरफ से भी पकाना है। और जब ये इस तरीके से प्रॉपर दूसरी तरफ से भी कुक हो जाए तो देखें ऑमलेट हमारा बहुत ही सुनहरे रंग पे अच्छा सा तैयार हो गया है। जब ये मुकम्मल कुक हो जाए तो आपने इसके 1 से 1.5 इंच तक के पीसेस रफली इस तरीके से तोड़ लेने हैं। तो बस इसी तरीके से ये प्रॉपर शेप हो जाएगी अंडा की, जो हमने भुर्जी के अंदर इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से देखें इसको तोड़ लेंगे। कोई मखसूस पीस नहीं है, अगर आप छोटे पसंद करते हैं तो आप छोटे साइज़ में भी इसको तोड़ लें, लेकिन इसका मज़ा थोड़े बड़े पीसेस में आता है। तो तकरीबन 1.5 इंच तक के पीसेस को आपने जो है कट कर लेना है इस तरीके से।
अब यहाँ पर दूसरी तरफ जो हमने मसाला भुनने के लिए रखा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसमें आपने स्पाइसेस का इस्तेमाल कम रखना है। आप देखेंगे कि मैंने जितने भी स्पाइसेस हैं वो सिर्फ चौथाई चम्मच ऐड किए हैं ताकि इस तरह के सालन में मिर्चें ज़्यादा ना हो बट टेस्ट भरपूर आना चाहिए। तो बस इस तरीके से हमारा जो ऑमलेट है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको उतार लूँगी। ओवर कुक नहीं करना, गोल्डन बहुत ज़्यादा नहीं करना, लाल नहीं करना, सिर्फ हल्का हल्का से सॉफ्ट रहना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो मसाला हमने दम पे रखा था वो भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो ज़रा आधे से 1 मिनट तक चम्मच हिला के आपने इसकी भुनाई करनी है ताकि तेल सेपरेट हो जाए। एक दफ़ा जब तेल सेपरेट हो जाएगा तो हल्का सा पोटैटो क्रशर की मदद से मैं इसे क्रश कर लूँगी ताकि मसाला एक ही दफ़ा में बिल्कुल सॉफ्ट होकर स्मूथ हो जाए। बहुत सारे लोग इस स्टेज पे इसको ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंड भी करते हैं, कुछ ऐसे ही छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो टमाटर की जो प्यूरी है वो ऐड कर लें, उसकी वजह से आपका ये क्रश करने का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो हर तरीके से ये जो मसाला है बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके अंदर तकरीबन मैंने ऐड किया है 1 ग्लास के जितना पानी और पानी के साथ में इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब ये वो रेसिपी थी अभी तक जो नॉर्मली अंडा भुर्जी बनाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा-सा अपना ट्विस्ट लेकर आ रही हूँ, जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मेरे बच्चे और घर वाले बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ऐड करी है इसके अंदर केचप, तकरीबन चौथाई कप के जितनी है उससे भी थोड़ी-सी कम आप ऐड कर लीजिए। अच्छे तरीके से केचप के साथ मिक्स कर लें और इसके कलर को मज़ीद निखारने और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसमें ऐड करी है 1 टीस्पून के जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका गहरा सुर्ख रंग देने के लिए ये बहुत ही अच्छी लगती है और इससे ज़रा सा इसका जो लुक है ना वो बिल्कुल जो हम मंचूरियन खाते हैं वैसा हो जाता है। अब देखें वो थिक होना शुरू हो रही है, उसके अंदर बॉयल आना शुरू हुआ है, मोटे मोटे बबल्स बन रहे हैं। दूसरी तरफ आधा कप पानी के अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए और ऐसी स्लरी बन के जब रेडी हो तो आपने अंडा भुर्जी का जो मसाला है उसके अंदर ये शामिल करना है। शामिल करते के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर दें ताकि इसमें गुठली ना पड़े, लम्प्स ना बने और आंच को धीमा रखते हुए इसे 1 मिनट तक पकने दें ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। तो जैसे ही ये कॉर्नफ्लोर जाएगा ये स्लरी गाढ़ी हो जाएगी और मंचूरियन वाली कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी और जैसे ही ये गाढ़ी हो तो इसके अंदर हमने जो ऑमलेट बनाया था वो ऐड कर दें। आँच को हल्का सा मीडियम करके अच्छे तरीके से अलट पलट के पका लें और उसके बाद इसमें मैंने 1-1 इंच तक के पीसेस हरा प्याज के काट के ऐड किए हैं। अच्छा, हरा प्याज ऐड करने के बाद आपने इसकी कुकिंग नहीं करनी, सिर्फ मिक्सिंग करनी है, वरना जितना भी क्रंच है ना हरा प्याज का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो बस ऐड करके मिक्स करें और इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर दें। लजीज़ तरीन अंडा भुर्जी बन के तैयार है। यकीन करें बहुत डिलीशियस बना है और खाने वाले इंशाल्लाह इसकी डिमांड दोबारा ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा, बनाने में आप देख लें कि गिनती के सिर्फ 10 मिनट हमें लगे हैं। तो ये डिलीशियस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।